शोहदा के खून के बदले से दस्तबरदार नहीं होंगे। ओहदे का तकाजा है मौजूदा हालात के साथ मुस्तकबिल के भी फैसले करूं। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने पहला पैगाम जारी कर दिया। अवामी यकजहती के साथ दुश्मन को शिकस्त देंगे। आबनाए हुमर्स बंद रहेगा। अमरीकी अड्डे बंद न हुए तो हमले जारी रहेंगे। वफाक ने सिंध की सियासत में हलचल मचा दी। कामरान टिसोरी की छुट्टी, निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला। वजीर आजम ने समरी सदर को भिजवा दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नई जिम्मेदारी मिलने पर निहाल हाशमी को मुबारकबाद दी। निहाल हाशमी इस्लामाबाद से कराची के लिए उड़ान भर ली। नामजद गवर्नर कहते हैं वजीर आजम ने इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने की हिदायत की है। ओहदा देने पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का शुक्रगुजार। शहबाज शरीफ साहब की जो वफाकी हुकूमत है उसके लिए सबसे संगीन गलती पर मबनी फैसला होगा। एमक्यूएम पाकिस्तान को ना एतमाद में लिया गया, ना एमक्यूएम पाकिस्तान से पूछा गया। अब हमारे पास कोई अखलाकी जवाब नहीं है हुकूमत में रहने का, और हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर एमक्यूएम बरहम, वफाकी हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। फारूक सत्तार कहते हैं कामरान टिसोरी की तब्दीली शहबाज शरीफ हुकूमत की संगीन गलती होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग क्राइम पार्टनर है, हमें हमारी औकात बता दी गई। ऐसे एक तरफा फैसले के बाद हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं, फैसला करने का वक्त आ गया। एमक्यूएम का कौमी असम्बली से वॉकआउट। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी, तलाल चौधरी और गुल असगर की एमक्यूएम को मनाने की कोशिश। जराये के मुताबिक एमक्यूएम ने कहा हमें एतमाद में नहीं लिया गया, अब ईद के बाद ही बात होगी। अमीनुल हक कहते हैं एमक्यूएम अपने मुस्तकबिल का फैसला करने में आजाद है। राजी हैं एतमाद में नहीं लिया जाता। नहीं पूरा एतमाद। एमक्यूएम राजी है। एमक्यूएम को एतमाद में लिया जाता है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का एमक्यूएम की नाराजगी के सवाल पर जवाब। पीपी के एमएनए आगा रफीउल्लाह बोले एमक्यूएम पुरानी तनख्वाह पर काम करेगी। गवर्नर की तब्दीली मामूल का काम है। गवर्नर सिंध की तब्दीली वजीर आजम का इस्तेहकाक था, उन्होंने तब्दील कर दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर हमारा है, सिंध में नून लीग का मैंडेट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को फौरी शिफा अस्पताल मुंतकिल करने की इस्तदा रद्द कर दी। जाती मुआलिजीन को मेडिकल बोर्ड में शामिल करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद। तिब्बी मुआयने के लिए चीफ कमिश्नर को फौरी नया बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। पिम्स के डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी को बोर्ड में शामिल करने की हिदायत। अदालत ने कहा चीफ कमिश्नर मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात और जेल कवानीन के मुताबिक बानी को अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला करेंगे। वकला से मुलाकात के लिए लार्जर बेंच के तय करदा तरीक़ाकार पर अमल किया जाएगा। Prime Minister will meet His Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz. The Prime Minister's visit to Saudi Arabia is part of the coordination between the two brotherly countries on matters of regional peace and security. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात पर गौर किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है वज़ीर आज़म का दौरा बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश है, कशीदगी का पूरा हल चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफे का इंदिया दे दिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में फारूक एच नाइक ने कहा आपने पाकिस्तान में पेट्रोल मिसाइल चला दिया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक बोले कीमत न बढ़ाते तो फ़र्क एक बड़ा गर्दिशी कर्ज बन जाता। सब्सिडी दी जाती तो पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा हो जाती, पेट्रोल पंप्स पर हमले शुरू हो जाते। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 9.11% इजाफा, $100.36 फी बैरल पर पहुंच गया। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत 8.57% बढ़कर $94.71 फी बैरल हो गई। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आलमी तवानाई बहरान के पेश नज़र 40 करोड़ बैरल खाम तेल फराहम करेगी।
रुकन ममालिक ये खाम तेल स्ट्रेटेजिक जखायर से जारी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का ईंधन सप्लाई बढ़ाने का फैसला, 60 दिन के लिए ज्यादा सल्फर वाले ईंधन की आर्जी सप्लाई की इजाजत दे दी। ऑस्ट्रेलिया के वजीर तवानाई क्रिस बोवन का कहना है कि सप्लाई में इजाफे के बाद माहाना 10 करोड़ लीटर इजाफी पेट्रोल फरोख्त कर सकेंगे। ईरान ने खलीज फारस में भी ऑयल टैंकरों पर हमले शुरू कर दिए। इराक, बहरीन और ओमान में 6 ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया। हमलों से खौफनाक आग भड़क उठी। बसरा की बंदरगाह के करीब 2 ऑयल टैंकर पर हमले के बाद इराक ने तेल की बंदरगाहों पर तमाम ऑपरेशन रोक दिए। सिक्योरिटी ज़राए ने CNN को बताया, मुमकिन तौर पर धमाका खेज मवाद से लैस एक ईरानी कश्ती ने जहाज़ों को निशाना बनाया। इराकी हुकाम के मुताबिक एक शख्स जाँ बहक हुआ। हमले के 38 अरकान को बचा लिया गया। ओमान की सलाला पोर्ट पर भी मुबैना ईरानी हमले से बड़े पैमाने पर तेल के ज़ख़ीरे में आग लग गई। हुकाम ने ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल पर जहाज़ों को खाली करने का हुक्म दे दिया। बहरीन में भी बंदरगाह पर ऑयल टैंकर पर हमला किया गया। बहरीन की वजारत दाखिला का कहना है, ईरानी हमले के बाद तेल और ईंधन के टैंकों में आग लग गई। धुआं इतना शदीद है कि शहरियों को खिड़कियां बंद रखने की हिदायत कर दी गई। ईरान के मशरिक़ वस्ता में हमले जारी। मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब और कुवैत में ड्रोन हमले। कुवैत में रिहायशी इमारत पर ड्रोन हमले में 2 अफराद जख्मी। सऊदी अरब की वजारत दिफा के मुताबिक रियाद के डिप्लोमेटिक इलाके की जानिब दागे गए ड्रोन्स मार गिराए। शीबाल फील्ड के करीब 2 ड्रोन्स को नाकारा बनाया गया। दुबई के क्वीक हार्बर के करीब इमारत पर ड्रोन गिरा। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक ड्रोन गिरने के बायस इमारत में आग लग गई थी। सिविल डिफेंस टीमों ने इमारत में लगने वाली आग पर काबू पा लिया। अबू धाबी के पुराने एयरपोर्ट पर प्रोजेक्टाइल हमला नाकाम बना दिया गया। जबले अली पोर्ट के करीब बहरी जहाज को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। जहाज का हमला महफूज रहा। ईरान और हिजबुल्लाह की इसराइल के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई। वस्ती इसराइल धमाकों से गूंज उठा। इसराइली मीडिया के मुताबिक रॉकेट हमलों में शेरोन में बड़े पैमाने पर इमारतों को नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट में बताया गया, ईरान और हिजबुल्लाह की जानिब से 150 रॉकेट दागे गए, लेकिन हमलों में कोई जान नुकसान नहीं हुआ। पास तरान इनकलाब के मुताबिक कदर, इमाद, खैबर शिकन और फतह मिसाइल के जरिए हमले किए। हदफ तल अवीव, हैफा और खित्ते में अमरीकी अड्डे हैं। इसराइली फौज का कहना है, ईरान ने इसराइली इलाकों की तरफ मिसाइल दागे हैं। दिफाई निज़ाम खतरे को रोकने के लिए फाल है। ईरानी हमलों के पेश नज़र शहरी पनाहगाहों में रहे। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान, अस्फहान, काशान और शिराज समेत दीगर शहरों में बमबारी। प्रदेश में इसराइली हमले में फलफरोश शहीद हो गया। तेहरान के जनूबी इलाके में इंडस्ट्रियल जोन पर बमबारी की गई। यूनिसेफ का कहना है, ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में अब तक 200 से ज्यादा बच्चे शहीद हो चुके। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक इतना बारूद बरसाया गया कि 1 करोड़ 40 लाख अफराद की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। स्विट्जरलैंड ने तेहरान में सफारत खाना आर्जी तौर पर बंद कर दिया। इसराइल का बैरूत के मज़ाफ़ात में शदीद तरीन हमला, 6 अफराद शहीद। इसराइली हमलों में अब तक 634 लबनानी शहीद, 7,60,000 अफराद बेघर हो चुके हैं। पेंटागन ने 168 ईरानी तालिबात की जाँ बहक होने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। ईरान ने स्कूलों पर हमले की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में कहा, हमला गलत इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर हुआ। पुरानी मालूमात के बायस मिसाइल दागा गया। अमरीकी फौज करीबी IRGC की एक तंसीब को निशाना बना रही थी। अमरीकी सदर ट्रंप का फिर ईरानी स्कूल पर हमले के सवाल का जवाब देने से गुरेज। सहाफ़ी ने पूछा, अमरीकी मिलिट्री तफ्तीश में साबित हुआ अमरीका ने ईरान के स्कूल पर हमला किया। बतौर कमांडर इन चीफ आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे? सदर ट्रंप ने पहले पूछा, किस चीज़ की जिम्मेदारी? फिर कहा, इस बारे में कुछ नहीं मालूम।
और शायर अवाम और शायर इनकलाब हबीब जालिब को दुनिया से गुजरे 33 बरस बीत गए। हबीब जालिब ने ज़िंदगी भर आवाम के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद की। उन्हें वफात के 16 बरस बाद निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया।